कहानी एक घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव अमावसपुर की है। ये गांव चारों ओर से डरावनी पहाड़ियों और एक रहस्यमयी जंगल से घिरा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में रात के समय कोई अनजानी शक्ति जाग जाती है। लोग दावा करते थे कि उन्होंने जंगल में एक भयानक ब्रह्म राक्षस को देखा है जो आत्माओं को खा जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस ब्रह्म राक्षस को कोई साधारण इंसान नहीं हरा सकता। तभी गांव में एक अघोरी आता है। वह अपने विचित्र रूप और रहस्यमय शक्तियों के कारण पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में एक अघोरी कालीनाथ ने डेरा जमा लिया। लोग उससे मिलने से डरते थे, लेकिन एक रात गांव के सरपंच ने हिम्मत जुटाई और अघोरी से मदद मांगी। महात्मा जी, गांव पर ब्रह्म राक्षस का साया है। वो हर पूर्णिमा पर किसी न किसी की जान ले लेता है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? सरपंच की आवाज में डर साफ झलक रहा था। कालीनाथ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह सारी दुनिया के रहस्यों को जानता हो। उसने कहा, यह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण दानव नहीं है। इसे हराने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, ये रास्ता खून और बलिदान से होकर जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अघोरी की साधना और जंगल का डरावना सच। कालीनाथ ने गांव वालों से कहा कि वह जंगल के बीचों बीच जाकर ब्रह्म राक्षस को काबू में लाएगा। उसने चेतावनी दी कि कोई भी उसके पीछे न आए, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। रात के समय कालीनाथ ने अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगल में कदम रखते ही हवा भारी हो गई। अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक विशाल पेड़ की जड़ से कुछ सफेद धुएं का गुबार निकला और वह धुआं एक खौफनाक चेहरा बनकर कालीनाथ की ओर बढ़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो अघोरी? ये जंगल अब तुम्हारा नहीं। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। कालीनाथ मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ उस ब्रह्म राक्षस से मिलने आया हूँ जो खुद को जंगल का राजा समझता है। अगर वह इतना ही ताकतवर है तो सामने आए। ब्रह्म राक्षस का खौफनाक प्रकट होना। अचानक जंगल कांपने लगा। पेड़ गिरने लगे और जमीन से आग की लपटें उठने लगी। अंधेरे में एक विशाल और भयानक आकृति उभरी। ये ब्रह्म राक्षस था। उसकी लाल आंखें किसी ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं और उसके शरीर से काले धुएं का कुंडल उठ रहा था। तू जानता नहीं अघोरी, मैंने हजारों आत्माओं को खाया है। मैं अमर हूँ। तुझे भी मेरी भूख का शिकार बनना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस गर्जा। कालीनाथ शांत था। उसने अपनी माला उठाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयानक शक्ति से कालीनाथ पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति अघोरी से टकराए, वह वापस लौट गई। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ब्रह्म राक्षस। मेरी साधना और तंत्र विद्या तेरी शक्ति से ज्यादा मजबूत है, कालीनाथ ने कहा। मुकाबले की शुरुआत। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन कालीनाथ अपने मंत्रों और तंत्र शक्तियों से हर वार को विफल कर रहा था। मुकाबला घंटों तक चलता रहा। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने कहा, अघोरी, तू मुझे मार नहीं सकता। मुझे इस जंगल में एक शाप के कारण कैद किया गया है। मैं तब तक अमर हूँ जब तक मेरे शाप को कोई नहीं तोड़ता। शाप का रहस्य। कालीनाथ ने अपनी तंत्र शक्तियों से ब्रह्म राक्षस के शाप का रहस्य जाना। वो एक शक्तिशाली राजा था जिसने अतीत में अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। उसके अत्याचारों से तंग आकर एक ऋषि ने उसे शाप दिया था कि वह ब्रह्म राक्षस बनकर इस जंगल में फंसा रहेगा और कभी मुक्ति नहीं पाएगा। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कालीनाथ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस की लाल आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया। उसने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। मुझे मुक्ति के लिए बलिदान चाहिए। बलिदान की सच्चाई। कालीनाथ को पता था कि बलिदान के बिना ब्रह्म राक्षस को हराना असंभव है। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जान देकर इस गांव को बचा सकता हूँ? तभी गांव की एक युवा लड़की सुमन, जो अघोरी के पीछे पीछे जंगल में आ गई थी, सामने आई। उसने कहा, अगर किसी की जान से गांव बच सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। लेकिन कालीनाथ ने उसे रोक दिया। उसने कहा, यह बलिदान केवल तंत्र विद्या के जानकार का हो सकता है। तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए। कालीनाथ ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और खुद को बलिदान के लिए तैयार किया। जैसे ही उसने अपनी अंतिम साधना पूरी की, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। ब्रह्म राक्षस का भयानक रूप खत्म होने लगा और वह एक साधारण इंसान में बदल गया। उस व्यक्ति ने कालीनाथ के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा, आपने मुझे मेरे शाप से मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। कालीनाथ मुस्कुराया और कहा, तूने जो पाप किए उनके लिए तुझे सजा मिली। अब अपनी आत्मा को शुद्ध कर और नई शुरुआत कर। जंगल फिर से शांत हो गया।
कालीनाथ ने ब्रह्मराक्षस को शांति दी, लेकिन वह खुद हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बन गया। अगले दिन गांव में पहली बार सुबह बिना किसी डर के हुई। लोग कालीनाथ के बलिदान और उसके साहस को कभी नहीं भूले। वह जंगल अब मुक्ति वन के नाम से जाना जाने लगा। कहानी ने ये संदेश दिया कि सच्चा बलिदान और साहस किसी भी बुराई को हरा सकता है। अंत में रहस्य और रोमांच के साथ एक नई शुरुआत हुई। को यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और हम बहुत ही जल्दी लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ।